सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो पेपर है वो देख लीजिएगा यहाँ पर, यानी कि प्रत्येक कॉन्सेप्ट का एक एक क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है यहाँ पर। और वर्तमान स्थिति में पता लगाइएगा कि 2 से 3 साल में आपकी मेहनत कहां तक पहुंची है। क्या आप यहाँ पर यानी कि प्रत्येक कॉन्सेप्ट में से सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो? क्या आप इतना दम रखते हो कि सारे क्वेश्चन सही करने का अगर आप में दम है तो इस पेपर को पूरा क्रैक करना दोस्तों। यहाँ पर अब देखिएगा यहाँ पर प्रत्येक जो क्वेश्चन है यहाँ पर कितने क्वेश्चन है इसमें देखिएगा 31 क्वेश्चन है और 31 चैप्टर आपके यहाँ पर आज कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा यानी कि ये रीट 2026 मेंस का पेपर कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर देखिएगा यानी कि कॉन्सेप्ट पूर्णांक 62 नंबरों का है ये और 31 जो क्वेश्चन नंबर है इसमें 31 क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं, 62 नंबर जो पूर्णांक है वो देखे आप 62 नंबर में से आप कितने सही कर सकते हैं आज आपका पता चल जाएगा, क्योंकि 8 से 7 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर एग्जाम में बैठने वाले हैं और 8 से 7 लाख अभ्यर्थियों में क्या आप कौन सी रैंक पर आते हैं इसका भी पता चल जाएगा और किस कॉन्सेप्ट में आप कितनी तैयारी अब तक आपने की है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका कमजोर है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से है यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर और 5 क्वेश्चन ऐसे डाले गए हैं ताकि आप उनमें से हिला भी नहीं सकते, एक क्वेश्चन भी आप नहीं कर सकते, लेकिन आपकी तैयारी होगी तो आप उन 5 में से 5 क्वेश्चन कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यहाँ पर तैयार हो जाएगा सभी अभ्यर्थी। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है और नंबर आपको लिख लेना है। तो देखिएगा पहला नंबर का क्वेश्चन है जयपुर का सांगानेर किसके लिए प्रसिद्ध है बताइएगा, इसका राइट आंसर बताना है आपका। जयपुर का सांगानेर किसके लिए बताइएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है लकड़ी के खिलौने, अजरक प्रिंट या फिर हाथ से निर्मित कागज के लिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाथ से निर्मित कागज के लिए, यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि आपने 2 नंबर बिल्कुल पक्के प्राप्त कर लिए। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका कवर हो चुका है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिएगा यहाँ पर नॉन रॉक टेड रॉक किस झील के किनारे स्थित है बताएगा, नक्की, पुष्कर, जयसमंद, राजसमंद। तो आपका सही है नक्की झील के किनारे हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर आपके कंप्लीटली हो चुके हैं। अब आगे देखिएगा यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन आप देखिएगा, यानी कि जैसे जैसे आपने सिलेबस में कॉन्सेप्ट दे रखा है उसके हिसाब से ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो देखिएगा राजस्थान के किस प्रदेश में बाल्टी सॉल्ट मृदा मिलती है बताएगा, इसका राइट आंसर बताएगा। हाड़ौती के पठार में, घग्गर का मैदान में, लूनी बेसिन में या फिर शेखावाटी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर हाड़ौती के पठार में, बिल्कुल आपका सही है, बाल्टी सॉल्ट मृदा पाई जाती है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर चौथे नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहाँ पर शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किस वन मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। ये वनस्पतियों से संबंधित जो चैप्टर दे रखा है सिलेबस में उसका एक क्वेश्चन उठाया गया है यहाँ से, तो बताएगा इसका राइट आंसर बताएगा। तो आपका सही है, बिल्कुल आपका सही दे रहे हो, यहाँ पर 5 वाला दे रहे हो, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 क्वेश्चन आपने कर लिए, 4 का मतलब है 8 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं आपके रीट मेंस पेपर में। आगे देखिएगा यहाँ पर 5वें नंबर का क्वेश्चन है लूनी नदी के जल प्रदूषण का प्रमुख कारण आपको बताना है। सीमेंट उद्योग है, कीटनाशक उद्योग है, चमड़ा उद्योग है या फिर रंगाई छपाई का उद्योग है। तो आपका सही है यहाँ पर, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, रंगाई छपाई उद्योग। अगला देखिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन है राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है बताएगा, आधा है, 1/3 है, 2/3 है या फिर 1/4 है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2/3 क्षेत्र राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन। आगे देखिएगा यहाँ पर 7वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो, यानी कि आपने 6 कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रैक कर दिया है। यहाँ पर बढ़ते रहिए, जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचा है प्लीज एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिएगा नीचे हाइप का ऑप्शन दे रखा है, लाइक जैसे ही करते हो हाइप का ऑप्शन दे रखा है और उसके हिसाब से आप पॉइंट दे सकते हो, 140 पॉइंट नीचे खुलेगा दोस्तों, यहाँ पर हाइप जरूर कीजिएगा। आगे देखिएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग ने कम से कम 6 बार ये रिपीट किया है ये क्वेश्चन, तो बताएगा राजस्थान के कॉपर वर्णित BWHW जलवायु मिलती है बताएगा, किन क्षेत्रों में किन जिलों में पाई जाती है ये जलवायु। तो आपका सही है यहाँ पर जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, आपका राइट है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में सर्वाधिक वनाच्छादन है बताएगा, सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 12 चित्तौड़गढ़ और उदयपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या है राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बताएगा, रणथंभौर, सरिस्का, केवला देव या फिर मुकुंदरा हिल्स। आपका सही है रणथंभौर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 क्वेश्चन आपने सही कर दिया है, बिल्कुल आगे बढ़ते रहिएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे देखिएगा राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित है बताएगा, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा है यहाँ पर, कम से कम 10 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है यहाँ पर, 10 बार 2013 से लेके और 2025 तक की जितनी भी एग्जाम लगी है कर्मचारी चयन आयोग ने इसे 10 बार रिपीट किया है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही है, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 11वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या है यानी कि 11वें नंबर का कॉन्सेप्ट है, उसका एक क्वेश्चन आपके लिए आया है। तो देखिएगा, सिलीसेट लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटन सर्किट में आता है, बताएगा किस पर्यटन सर्किट में ये आता है? ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका सही है यहाँ पर ब्रज मेवाड़ सर्किट में ये आता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 12वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर जनगणना से संबंधित ये क्वेश्चन और जनसंख्या से संबंधित ये क्वेश्चन आपसे पूछा है इस कॉन्सेप्ट से। तो इसका सही आंसर बताएगा 2001 और 11 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर की, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 13वें नंबर का क्वेश्चन है सौर ऊर्जा से संबंधित है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर बताएगा मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है? बताएगा जोधपुर, नागौर, बीकानेर या फिर जैसलमेर में। तो आपका राइट आंसर बताएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक एक सिलेबस का एक एक चैप्टर दे रखा है और एक एक क्वेश्चन दे रखा है। तो इसका सही है, जोधपुर आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि एक जैसे 9 महल किस किले में स्थित है? बताएगा एक जैसे 9 महल, ऑप्शन आपके सामने, आपका राइट है नाहरगढ़ में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन आपने बिल्कुल ट्रैक कर दिया है, बढ़ते रहिएगा आगे दोस्तों। यहाँ पर 15वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपने वीडियो छोड़ के मत जाना दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मैं समझ जाऊंगा अगर आप वीडियो छोड़ के जा रहे हो यानी कि आप भाग रहे हो, रीट एग्जाम से आप भाग रहे हो, तो भागने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। यहाँ पर आगे देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको ट्रैक करना है और यहाँ पर अंक बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, क्या आप किस कॉन्सेप्ट में, आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है, ये सबसे मायने रखती है आपके पेपर में कि अब तक अगर अभी भी आपके पास टाइम है, अगर कोई सा कॉन्सेप्ट में कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे देखिएगा 15 नंबर का क्वेश्चन है, लोक देवता गंगा जी की जन्मस्थली आपको बताना है, इसका राइट आंसर बताएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ददरेवा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 16वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर 16वें नंबर का है, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैली का वैज्ञानिक विभाजन किया था? चित्रकला शैली यानी कि चित्रकला जो कॉन्सेप्ट है सिलेबस में, उसका एक क्वेश्चन आपके सामने अब यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कच्ची घोड़ी, जो नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा किया जाता है, शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। अगला देखिएगा यहाँ पर 18वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो, मेले से संबंधित क्वेश्चन है, शिवरात्रि पशु मेला का आयोजन होता है, बताएगा करौली में, झालावाड़ में, अलवर में या फिर भरतपुर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा करौली, आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 19वें नंबर का कॉन्सेप्ट है, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बताएगा जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर बूंदी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी जिला हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20वें नंबर का क्वेश्चन है, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बताएगा। तो आपका सही है, अजरक प्रिंट के नाम से इसको जाना जाता है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 क्वेश्चन और बचे हैं यहाँ पर, 11 क्वेश्चन को आपको क्रैक करना है पूरी तरह से दोस्तों। यहाँ पर आगे देखिएगा, राजस्थान के संदर्भ में पीला बोमचा है, बताएगा ये पीला बोमचा क्या है बताना है, इसका राइट आंसर। लोकगीत है, कपड़ा है, लोक नृत्य है या फिर पेंटिंग है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कपड़ा हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन। आगे देखिएगा 22वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता है? बताएगा तिमणिया है, रखड़ी है, सरी है या फिर तुलसी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर रखड़ी हो जाएगा। रखड़ी आपको पता है सुहाग का प्रतीक माना जाता है, सिर में पहनी जाती है, बी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है, बताएगा गरासिया जनजाति का मुखिया सहरल, गमेती या फिर सहलोत या फिर भगत? तो आपका सहलोत आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला देखिएगा 24वें नंबर का क्वेश्चन है, मेवाती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बताएगा मेवाती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, इसका राइट आंसर बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अलवर भरतपुर में बोली जाती है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर साहित्य से संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ पर राजस्थान की बोलियां, राजस्थान का साहित्य, ये इनसे संबंधित क्वेश्चन कम से कम 3 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आने वाले हैं। तो देखिएगा राज विनोद का रचयिता कौन था? तो राज विनोद का जो रचयिता है वो शिव, यहाँ पर सदाशिव भाटी हो जाएगा, इसका सही है, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? बताएगा मिट्टी की ईंटों के घर बिल्कुल पाए गए हैं, लोहे के उपकरण नहीं पाए गए, दुर्गीकरण पाया गया है, अग्निकुंड बिल्कुल पाया गया है, तो इसका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, किसने मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी? बताएगा मेवाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी?
इतिहास से संबंधित है, मेवाड़ राज से संबंधित एक क्वेश्चन हमने बताया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यह है पप्पा रावल, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, महाराणा गज सिंह किस राज्य के शासक थे बताएगा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर या फिर जोधपुर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सही है, जोधपुर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह है मारवाड़ राजवंश से संबंधित एक क्वेश्चन आया है आपके पास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था बताएगा? तो ये हुआ था 1734, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजा अजय पाल किसके संस्थापक थे बताएगा? अब इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको, ताकि पता चले कितने अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचे हैं या फिर वापस मुड़ के चले गए यहाँ पर। तो देखिएगा, कंपटीशन में आपको हिस्सा लेना है दोस्तों। यहाँ पर इसी तरह के आपके बहुत सारे मॉडल पेपर आएंगे, कॉन्सेप्ट मॉडल पेपर आएंगे, और जो 5000 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है वो भी कंप्लीटली मैं करा के जाऊंगा यहाँ पर। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर। 30वें का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना होगा। आगे देखिएगा, 31वां और लास्टवां क्वेश्चन, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी बताएगा? नसीराबाद, जैसलमेर, नीमच या फिर जोधपुर? इसका राइट आंसर बताएगा। तो आपका सही है, नसीराबाद में की गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब आपने 31 क्वेश्चन कंप्लीटली क्रैक किया है। 31 का मतलब है आपने 62 नंबर आपके यहाँ पर आने चाहिए, यानी कि 62 में से आपने कितने प्रश्न यहाँ पर जो नंबर है, सॉरी नंबर है, वो कितने नंबर यहाँ पर 62 में से हासिल किए हैं जरूर बताना। और 31 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किया है। वीडियो कैसा लगा है शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और हाइप के ऑप्शन दे रखा है, हाइप का ऑप्शन जरूर कीजिएगा। आगे का जो वीडियो होगा वो देखिएगा, वो यहाँ से एक एक क्वेश्चन इनके और कंप्लीटली कराऊंगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि पता चल जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट में आप कहां तक आपकी तैयारी हुई है यहाँ पर। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, जरूर पहुंचाइएगा राजस्थान के प्रत्येक अभ्यर्थी तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा यहाँ पर। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, और शेयर कीजिएगा, एक बार लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा,